जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PVH स्टडी पॉइंट पे। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं यूपी स्पेशल। आज का टॉपिक है ऐतिहासिक स्मारकों की ऊंचाई, यूपी के लोक नृत्य, महोत्सव, मेले, चलचित्र, संगीतज्ञ। आज हम लोग इतने टॉपिक पे को कवर करेंगे। रूमी दरवाजे की ऊंचाई 60 फीट है। 60 फीट 18 मीटर। अभी हाल ही में UPSSC ने पूछा था रूमी दरवाजे की ऊंचाई, तो बहुत ही कम लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया था। ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर 243 फीट है। ताजमहल आगरा में स्थित है, यमुना नदी के किनारे है। ताजमहल में कुल कितनी मंजिल है? 7 मंजिल है। ताजमहल 7 मंजिल का बना है। बुलंद दरवाजे की ऊंचाई 176 फीट है। 53.63 मीटर। बुलंद दरवाजे में सीढ़ियों की संख्या 42 है। राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट 49 मीटर है। जबकि इसकी संभावित लंबाई 380 फीट है। जब ये राम मंदिर पूरा बन के तैयार हो जाएगा तो इसकी संभावित लंबाई 380 फीट हो जाएगी। राम मंदिर में कितने मंजिल हैं? 3 मंजिल हैं। चौड़ाई इसकी कितनी है? 250 फीट की। अटाला मस्जिद की ऊंचाई 100 फीट है। अकबर के मकबरे की ऊंचाई 30 मीटर है। चंद्रोदय मंदिर 210 मीटर 70 मंजिल है। इमामबाड़ा की ऊंचाई 15 मीटर है। चौड़ाई 50 मीटर है। पागल बाबा मंदिर कितने मंजिला का है? 11 मंजिल का है। वाराणसी में घाटों की संख्या कितनी है? 88। नया संसद भवन कितने मंजिल का है? 4 मंजिल का है। सारनाथ में अशोक स्तंभ की ऊंचाई 2.03 मीटर यानी 7 फीट 9 इंच का है। अशोक स्तंभ, जिसे सारनाथ स्तूप भी कहते हैं, कहीं कहीं देखा मिलता है, उसकी ऊंचाई 7 फीट 9 इंच है। सारनाथ में चौखंडी स्तूप की ऊंचाई 93 फीट है। सारनाथ में धर्मराज का स्तूप की ऊंचाई 39 मीटर है। कुशीनगर बुद्ध परिनिर्वाण स्थल की ऊंचाई 167 फीट है। ताजमहल में कुल कितने कमरे हैं? 22 कमरे। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। अकबर के मकबरे की ऊंचाई 100 फीट है 30 मीटर। उत्तर प्रदेश लोक नृत्य चारकुला नृत्य। चारकुला नृत्य उत्तर प्रदेश राज्य के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला लोक नृत्य है। चारकुला का अर्थ होता है पिंजारा। चारकुला नृत्य होली उत्सव के किस दिन बाद मनाया जाता है? उसके तीसरे दिन मनाया जाता है। होली के तीसरे दिन ब्रज में चारकुला नृत्य मनाया जाता है। ब्रज की नृत्यांगना चारकुला नृत्य करते हुए अपने सिर पर 50 केजी के 2 बड़े बड़े घड़े, मतलब गोलाकार पिरामिड
को संतुलित करके कृष्ण भगवान के गीतों पर नृत्य करती हैं। प्रत्येक पिरामिड छोटी छोटी कटोरी जैसे लेके सर्पिला आकार में, जैसे सांप नहीं घूम जाता है राउंड सर्कल वाइज, उसी तरीके से 108 108 जलते हुए तेल के दीपक होते हैं, जिसको एक सर्पिला आकार में व्यवस्थित करके। और कभी आप लोग जाइएगा जब कभी ब्रज या वृंदावन, देखिएगा वहाँ ये नृत्य होली के तीसरे दिन होता है। इतना मनमोहक दृश्य होता है। चारकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र ब्रज क्षेत्र के निवासियों द्वारा बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर घड़े रखकर यह नृत्य किया जाता है। चारकुला नृत्य ब्रजवासियों के द्वारा बैलगाड़ी के पहिए और पहिए पर घड़े रखकर यह नृत्य किया जाता है। घोड़ा नृत्य मांगलिक अवसरों पर बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। बुंदेलखंड में ही नहीं, लगभग कई जगहों पे ये नृत्य किया जाता है। यूपी के काफ़ी जिलों में किया जाता है। चौरसिया नृत्य, यह जौनपुर के अहीरों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यादव समाज जो है उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कथक नृत्य, यूपी का यह शास्त्रीय नृत्य, ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। ये यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। ख्याल नृत्य, पुत्र के जन्म उत्सव पर बुंदेलखंड में ख्याल नृत्य किया जाता है। इसमें रंगीन कागजों तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर उसके सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। इसमें क्या होता है, जब घर में पुत्र का जन्म होता है तो कागज को कलर कर लेते हैं और बांस की पतली पतली डंडी लेके उससे मंदिर बनाते हैं और उस कागज को उस मंदिर से ढक देते हैं, कवर कर देते हैं और उस मंदिर को सिर पे रख के नृत्य करते हैं। रास नृत्य, यह ब्रज क्षेत्र में रास लीला के दौरान किया जाता है। इसे रासक दंड नृत्य भी इसी क्षेत्र का एक आकर्षक नृत्य है। ब्रज क्षेत्र में रासलीला होती है। रासलीला किसकी? कृष्ण की। ब्रज में तो कृष्ण की ही लीला, उनके बचपन से लेके, बचपन में जो जैसे वो लीला दिखाए हैं, जवानी में जैसे लीला दिखाए हैं, वही सब इसमें दर्शाया जाता है। धुरिया नृत्य, धुरिया नृत्य या नृत्य बुंदेलखंड में कुम्हार जाति द्वारा स्त्री का भेष धारण करके किया जाता है। क्या होता है, बुंदेलखंड में कुम्हार मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जैसे हम लोग चाय पीते हैं कुल्हड़ में, तो कुल्हड़ हो गया। दीपावली पे दीप जो बनाते हैं, और बचपन में जो
जतोला होता है, घंटी होती है, ये सब कुम्हार जात के लोग बनाते हैं। कुम्हार, कहार यही लोग बनाते हैं। ये क्या करते हैं, ये स्त्री का वेश धारण करते हैं। पुरुष जो होते हैं वो स्त्री का वेश धारण करके इस नृत्य को करते हैं। राई नृत्य या मयूर नृत्य, यह महिला नृत्य द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आधार पर किया जाता है, के अवसर पर किया जाता है। एक कहाँ करती हैं महिलाएं, ये बुंदेलखंड में करती हैं। देवी नृत्य, यह भी बुंदेलखंड में नृत्य किया जाता है, देवी का रूप धारण करके। पाई डंडा नृत्य, ये इम्पोर्टेंट है। पाई डंडा नृत्य, यह नृत्य बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है। इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहते हैं। कनारा नृत्य, यह नृत्य बुंदेलखंड के धोबी समाज द्वारा किया जाता है। स्त्री पुरुष द्वारा विवाहोत्सव पर किया जाता है। ये कब किया जाता है? बुंदेलखंड में कनारा नृत्य तो होता है, तो भी समाज द्वारा किया जाता है। जरूरी ये है कि ये किया कब जाता है, किस अवसर पर किया जाता है। विवाह अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। चौलर नृत्य या चोलर नृत्य, कहीं कहीं चोलर नृत्य भी लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं चौलर नृत्य भी मिलता है। यह मिर्जापुर, सोनभद्र आदि जिलों में यह नृत्य अच्छी वर्षा व अच्छी फसल के लिए किया जाता है। मिर्जापुर, सोनभद्र के आसपास जो सटे हुए जिले हैं, वहाँ पे जब अच्छी वर्षा हो जाती है तो फसल अच्छी होगी ही। फसल अच्छी होगी तो ये लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य करते हैं। दीवारी, मौनिया या बेदरी नृत्य, यह लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट में यादव समाज के लोग गौवंश की संरक्षण, संवर्धन व सुरक्षा के लिए करते हैं। दीवारी नृत्य लठमार होली की तरह दीपावली के अवसर पर किया जाता है। जैसे होली। अच्छा, एक आप लोग एक क्वेश्चन है उसको बताइए, आंसर बताइएगा। लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? कमेंट में आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। कानरा नृत्य बुंदेलखंड धोबी समाज के द्वारा स्त्री पुरुष विवाह के उत्सव पर किया जाता है। छपेली नृत्य, ये नया है, बताइएगा। छपेली नृत्य एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर करते हैं। दर्पण मतलब शीशा लेके, एक हाथ में रुमाल लिए रहते हैं और दूसरे हाथ में शीशा लेके इस नृत्य को करते हैं। छोलिया नृत्य है। यह नृत्य एक योद्धा नृत्य है। छोलिया नृत्य यह एक योद्धा नृत्य है जिसे राजपूत समुदाय द्वारा एक हाथ में तलवार और ढाल लेकर करते हैं। धरकरी नृत्य या ढरकरी नृत्य,
कहीं कहीं ढरकरी लिखा मिलेगा, कहीं कहीं ढरक हरी नृत्य भी लिखा मिलेगा। यह नृत्य मिर्जापुर क्षेत्र में किया जाता है। ढरकरी नृत्य में जानवरों की सींग से बने वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जानवरों की सींग को काट के उसका जो है वाद्य यंत्र मतलब बजाने वाला से बांसुरी टाइप में बनाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। धोड़िया नृत्य। धोड़िया का अर्थ होता है आंगन। महिलाओं के प्रथम बार मायके आने पर इस नृत्य को किया जाता है। यह सोनभद्र में इस नृत्य को किया जाता है। संतान की प्राप्ति के लिए सरस्वती की पूजा करते हैं। रहुला नृत्य। रहुला नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। इसमें कहावतों का मंचन किया जाता है। लोकावृत्ति की एक से बढ़ के एक सब। ये जान लीजिए कि रकुला नृत्य में फेंके वाला नृत्य होता है। अब एक से बढ़ के एक फेंकू चंदू में एक से एक कहावत कही है। झूला नृत्य। यह नृत्य ब्रज क्षेत्र के सावन मास में होता है। होता क्या है, झूला बैठ के ब्रज में और कृष्ण भगवान के बारे में चर्चा होता है। कार्तिक नृत्य। यह कार्तिक माह में बुंदेलखंड में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण और गोपी बनकर यह नृत्य किया जाता है। नर्तकों मतलब कुछ जो डांस वांस करते हैं उनको नर्तक कहते हैं। तो उनमें कुछ लोग आदमी ही गोपी भी बनेंगे, आदमी ही कृष्ण भी बनेंगे। तो ये लोग श्री कृष्ण और राधा के बीच के संबंध को दर्शाते हैं।